Make me your Aphrodite. Make me your one and only. Don't make me your enemy. Your enemy. Your enemy. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're for. Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you like a dark horse. Are you ready for a perfect storm? हेलो माय पर्पल हार्ट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आमी ये अनएक्सपेक्टेड लव का पार्ट 14 है। आई होप ये आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। हेलो भाई, कहाँ हो आप लोग? हम लोग मॉल के बाहर कब से आपका वेट कर रहे हैं। क्या आ रहे हो? ठीक है, जल्दी आओ। वेलकम मिस्टर किम। हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए। आपको यहाँ से एक से बढ़कर एक ड्रेसेस मिलेगी। हाँ, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। मुझे और मेरी फैमिली को यहाँ की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव और सबसे ज्यादा प्रीटी ड्रेसेस दिखाओ। जी हाँ सर, आप बेफिक्र रहिए। हेलो मिस्टर किम, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। आई एम सो हैप्पी कि आप हमारे यहाँ आए। डोंट वरी मिस्टर किम, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक ड्रेसेस मिलेंगे। फिर किम फैमिली उस मॉल में आते हैं और अपनी शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। जिन चलो, हम उस तरफ चलकर देखते हैं। फिर नामजीन वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन, चलो हम राइट साइड में चलते हैं। जी ठीक है युंगी जी, चलिए। फिर यूनिमिन भी वहाँ से दूसरे साइड चले जाते हैं। तुम क्या सोच रही हो बनी फेस इडियट? चलो, पहले तुम मुझे इडियट बुलाना बंद करो, समझी? हाँ हाँ ठीक है, अब उस साइड चलो। फिर टैकुक भी दूसरे साइड चले जाते हैं। देन हम भी चले क्या सर? हाँ चले? कहाँ? मेरे तीनों भाइयों के पास तो उनकी वाइफ्स हैं जो उन्हें कंपनी देंगी, पर मैं तो यहाँ अकेली हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कंपनी दो और आप मेरे साथ मुझे ड्रेस सिलेक्ट करने में हेल्प करो। नो नो, मैं नहीं ये कर सकता। मैं तुम्हारी ड्रेस कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ? मुझे तुम्हारे पसंद और नापसंद के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तो पता कर लीजिए ना। वैसे भी हर हस्बैंड को अपनी होने वाली वाइफ के लाइक और डिसलाइक के बारे में मालूम होना चाहिए। क्या तुमने कुछ कहा क्या अभी? मैं वो कह रही थी कि आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा मेरी लाइक और डिसलाइक के बारे में। अब चलिए भी। नो हॉबी, आई कांट डू दिस। मैं नहीं ये कर सकता। प्लीज सर चलिए ना, मैं अकेले बोर हो जाऊंगी। आप मेरी हेल्प कर देना ना। नहीं हॉबी, प्लीज ना सर। ओह गॉड, पता नहीं इसे देखकर मुझे क्या आते रहता है। वैसे तो मैं अपने सारे स्टूडेंट को गुस्सा करते रहता हूँ और सब पे गुस्सा दिखाते रहता हूँ, डांटता भी रहता हूँ, पर इसे देखते मेरी खुद की बोलती क्यों बंद हो जाती है और मैं इसे किसी चीज के लिए मना क्यों नहीं कर पाता? चलिए ना सर, प्लीज प्लीज। ओके ठीक है हॉबी, चलो। ये थैंक यू गाइस सर, मुझे पता था आप मेरी बात जरूर मान जाओगे। सर क्या हुआ? आप ऐसे चुप क्यों है सर? हाँ कुछ नहीं। तो अब हम शॉपिंग पे चले सर? हाँ ऑफ कोर्स, चलो। कंट्रोल योरसेल्फ। वाव, ये ड्रेस कितनी प्रीटी है। ये मेरे नामजिन पे कितनी अच्छी लगेगी। क्या हुआ जिन, तुम्हें ये ड्रेस पसंद आई? हाँ नामजुन, ये पहनने के बाद ना बहुत अच्छी लगेगी। तो क्या तुम अब लड़कों के कपड़े पहनोगी? नहीं नामजुन, मैं अपनी बात नहीं, मैं आपकी बात कर रही हूँ। मैं ये कह रही थी कि ये ड्रेस आप पे बहुत अच्छी लगेगी। क्या सच में तुम चाहती हो कि मैं ये पिंक ड्रेस ट्राई करूं? ये ड्रेस सच में मुझ पे अच्छी लगेगी? मैं तो इसमें पूरी बुड्ढी के बाल लगूंगा। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं नामजुन। हाँ
ओके ओके ठीक है, चलो हम कुछ और देखते हैं। ये क्या हुआ मुझे? वैसे तो मैं आज तक कभी नर्वस नहीं हुआ, लेकिन जिन की तारीफ करती मैं नर्वस क्यों होंगी? फिर नामजीन वहाँ से दूसरे साइड जाने लगते, पर जिन बार बार पलटकर उस कपड़े को देखते रहती है और ये बात नामजीन भी नोटिस करते हैं। हाँ, हे माता जी, चलती हुई सीढ़ी, ये क्या है युंगी जी? ये स्केलेटर है। क्या स्कूटर? इससे क्या होता है युंगी जी? ये एक टाइप की लिफ्ट है। जैसे हम इस पे खड़े होंगे तो हम इस फ्लोर से नेक्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। क्या? पर हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्यों नहीं जाओगे तुम? क्योंकि हमें इस पे डर लग रहा है युंगी जी, हम नहीं चल सकते इस पे। क्यों? इसमें डरने वाली क्या बात है? ये बस नॉर्मल है, बस इस पे सिंपल से पैर रखो और बाकी सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। नहीं नहीं युंगी जी, अगर हम इस पे से गिर गए और हम मर मुरा गए तो? अरे मर मुरा गए कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूँ ना। नहीं नहीं युंगी जी, हम नहीं जाएंगे इस पे। ओह गॉड, ये लड़की भी ना, कुछ नहीं होगा, चलो। नहीं ओ जिमिन, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे युंगी जी, ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। युंगी जी, ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, सारे लोग देख रहे हैं। हाँ तो देखने दो, तुम्हारी जिद थी कि तुम्हें नहीं जाना है। अब मुंह बंद करो और शांति से चलो। बनी, यहाँ तो एक भी टेडीज नहीं है। ओ ते, मैं कितनी बार बताऊं, यहाँ सिर्फ कपड़े मिलते हैं, ओनली ऑन क्लॉथ। हाँ पर मैं तो जब भाई के साथ शॉपिंग पे जाती थी तो ढेर सारी टेडीज ले। क्या? टेडीज की शॉपिंग? बनी तुम ये बताओ, मैं यहाँ टेडीज नहीं ले सकती तो और क्या ले सकती हूँ? यहाँ तुम्हें जो भी दिखाई दे रहा है ना, तुम उनमें से कुछ भी ले सकती हो। सच्ची बनी? कुछ भी मतलब जो भी दिखाई दे रहा है? हाँ, जो भी दिखाई दे रहा है वो सब। ओके, अब तुम मेरा यहाँ वेट करो, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। फिर कुकी वहाँ से चला जाता है। बनी तो चला गया, अब मैं क्या करूँ? तभी ते को एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है जिसके हाथ में एक टेडी होता है। ये मिल गया ते को टेडी। फिर ते जाकर उस बच्ची से वो टेडी छीन लेती है। मम्मा। अरे बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मम्मा, उस लेडी ने मेरी टेडी बेयर छीन ली। मेरी टेडी। झूठ मत बोलो, ये तुम्हारी टेडी नहीं है, ये तेते की टेडी है। बनी ने बोला था यहाँ की सारी चीजें तेते की है। नहीं, वो टेडी मेरी है मम्मा, मेरी टेडी मुझे दो। सुनो, तुम जो भी हो, मेरी बेटी को कोई रुलाए ये मुझे पसंद नहीं, तो तुम मेरी बेटी को उसकी टेडी दे दो। मैं क्यों दूं? मैं कितनी बार बोलूं, ये टेडी मेरी है, मैं नहीं दूंगी। हाँ, अजीब लड़की है। ये क्या मतलब हुई? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यहाँ। कैसे कैसे लोग नहीं, मैं तेते हूँ और मेरी बनी ने मुझसे बोला था कि यहाँ की जो चीजें, मैं सारी चीजों में से कुछ भी ले सकती हूँ। मम्मा, मेरी टेडी। सुनो, तुम जो भी हो ना, मेरी बेटी को उसकी टेडी दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा, समझे? आंटी, मैं कितनी बार बोलूं, ये टेडी मेरी है। हाँ आंटी, मैं बस तुमसे 2 साल ही बड़ी होंगी, तुम पागल हो क्या? तुमने तेते को पागल बोला? मम्मा देखो, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, तुम मेरी बेटी को उसकी टेडी दोगी या नहीं? मैंने कहा ना, मैं नहीं दूंगी, ये तेते की टेडी है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। यस मैम, यू हैव एनी प्रॉब्लम मैम? क्या यही है आप लोगों की सर्विस? मैम हुआ क्या, प्लीज टेल मी। क्या हुआ? आपके मॉल में कोई भी पागल आ जाती है क्या? ये तब से आकर एक तो मुझसे बदतमीजी कर रही है, ऊपर से मेरी बेटी की टेडी को चोरी कर लिया इसने। ये तो बिल्कुल पागल लग रही है। मैं आप लोगों के खिलाफ जरूर कोई एक्शन लूंगी। मैम प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिए, मैं इसके तरफ से सॉरी कहता हूँ। आप प्लीज मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं भी इसे यहाँ से निकालता हूँ। ए पागल लड़की, तुम यहाँ कैसे आ गई? हाँ, तुम यहाँ आने किसने दे दिया? मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ तुम पागलों को, समझे? अब जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। तेते पागल नहीं है, तेते गुड गर्ल। अब तुम यहाँ से निकलोगे कि मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकालूं? फिर वो आदमी ते को पुश कर देता है।
करने की और इसे धक्का देने की। तुम्हें पता है ये कौन है? ये मेरी वाइफ है, मिस्टर जॉन जंगकुक की। सर आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि ये आपकी वाइफ है। आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। एक्चुअली सर आपकी वाइफ ने उस बेबी की टेडी ले ली थी और उसकी मॉम बहुत गुस्सा कर रही थी। मैं कब से आपकी वाइफ को कह रहा हूँ कि टेडी दे दे, पर वो मान ही नहीं रही है। तुमने क्यों ली? तुमने ही तो कहा था ना बनी कि यहाँ की जिस चीज पे भी मेरी नजर जा रही है उसमें से मैं कुछ भी ले सकती हूँ। बट तेते, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मम्मा मेरी टेडी दो ना। ओके ते, तुम उस बच्चे को उसकी टेडी दे दो। देखो वो कैसे रो रही है। फिर ते उस बच्चे को उसकी टेडी वापस कर देती है और फिर वो लेडी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था कि ये आपकी वाइफ है, वरना मैं इनके साथ ऐसा बिहेव कभी नहीं करता। मेरी वाइफ? सबसे पहले तो वो एक लेडीज है और जिस मर्द को औरतों से बात करने की तमीज नहीं है वो मर्द मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरी ते की आंखों में आंसू आया। मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूं, पर अफसोस मैं अपनी ते की नजरों के सामने इतना बुरा नहीं कर सकता। तो अब अपना मुंह उठाओ और मेरी नजरों के सामने से चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी इस कंपनी के साथ कुछ बुरा करूं। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। बनी, उस बैड आदमी ने तेते को पागल बोला। यू नो ना बनी, तेते पागल नहीं है। यस तेते, आई नो, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ तुम पागल नहीं हो। एंड आई एम सॉरी ते, मेरे कहने का मतलब तुमने गलत समझा और तुम्हें ये सब सुनना पड़ा और रोना पड़ा। आई एम रियली सॉरी ते, एंड प्लीज तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ ना तुम्हें दोबारा कोई पागल नहीं बोलेगा। रियली बनी? हाँ ते रियली, पर बनी तुम क्यों रो रहे हो? तुम मत रो ना। नहीं तो मैं कहाँ रो रहा हूँ, वो तो मेरी आंखों में कुछ चला गया था। जून को कभी नहीं रोता, कभी भी नहीं। अब ओके, अब तुम रोना बंद करो। तुम मेरी गुड गर्ल हो ना, तेते इज ब्रेव गर्ल है ना? हाँ बनी, तेते इज ब्रेव गर्ल। ये हुई ना मेरी ब्रेव गर्ल वाली बात। मुझे ये अचानक से क्या हो गया? मैं तो वैसे कभी रोता नहीं हूँ, ना आज तक मैं कभी रोया हूँ, बस ते को रोता हुआ देखकर मुझे अपने आप रोना क्यों आ गया? आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। देन प्लीज अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।